हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 1 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। एंड ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए, वहाँ के हमें ज्वाइन कीजिए। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसका उद्घाटन हुआ ये बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताना है, सुमन कुमारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हिंदू सिविल जज ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की फर्स्ट वुमेन हिंदू सिविल जज अपॉइंट हुई है। इन दोनों के आंसर्स बताओ मुझे। कल जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा आपसे एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताओगे करंट अफेयर की वीडियो देखने के बाद। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड ए कॉमन डिजिटल करेंसी। एक कॉमन डिजिटल करेंसी होगी जो दोनों कंट्रीज में चलेगी। तो इस करेंसी का नाम भी याद रखो, एबर। एंड कौन कौन सी कंट्रीज में ये लॉन्च हुई है कॉमन करेंसी, ये है जी यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब ये लॉन्च करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मोर सिक्योर एंड मोर एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, इस करेंसी का नाम आप जरूर याद रखो, एबर इस करेंसी का नाम है। एंड इसके बारे में जो और चीज़ें आप बेसिकली याद रखो, यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी। ओके, एंड जो करेंसी है यूएई दिराम। एंड सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद एंड करेंसी है सऊदी रियाल। ठीक है, एबर करेंसी का नाम आप जरूर याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम दैट डायरेक्टली ट्रांसलेट थॉट्स इनटू अंडरस्टैंडेबल रिकग्नाइजेबल स्पीच। ठीक है, इस तरह की ये टेक्नोलॉजी है जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, इस टेक्नोलॉजी से वो उसको रिकॉग्नाइजेबल स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी किसी साइंटिस्ट की, किसी कंट्री के साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। ये कौन सी कंट्री है जी, यूएस। बेसिकली जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए ये काम आएगी। ठीक है, तो जो भी उनके माइंड में थॉट्स आते हैं उसको हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह का आविष्कार किया जी यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल स्कीम टू कर्ब इन्फेंट डेथ ऑन 29 जनवरी 2019। ठीक है, एक स्पेशल योजना स्टार्ट की गई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी के लिए बेसिकली 20 करोड़ पे भी गवर्नमेंट खर्च करेगी। जो जैसे ही बेबी पैदा होगा उसके लिए एक बेबी केयर किट भी प्रोवाइड की जाएगी टू एवरी मदर। ठीक है, जितने भी वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में ये अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ताकि जो बेसिक जो फर्स्ट केयर होती है वो इस तरह की जा सके। ठीक है, एंड इसके लिए 20 करोड़ पे भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो ये कौन सी स्टेट ने ये किया, एंड ये योजना जो भी है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी फर्स्ट बेबी के केस में की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट बेबी जैसे होगा तो उनको ये, उस मदर को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र की जो स्कीम आपके सामने देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिज्यूमिंग इट्स सर्विसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू होली सिटी ऑफ नजाफ इन इराक फ्रॉम 14 फरवरी 2019। ठीक है, 25 साल पहले एयर सर्विसेज बंद कर दी गई थी। ठीक है, होली सिटी ऑफ नजाफ एक पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ मुस्लिम्स इराक में। ठीक है, तो ये अब फिर से स्टार्ट हो रही है। तो कौन स्टार्ट कर रही है 25 साल बाद, ये कर रही है जी गो एयर। ठीक है, एंड इराक के बारे में जो चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है बगदाद एंड करेंसी है दिनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द फेलोशिप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। पीएचडी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं एंड अदर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उनको मंथली स्टिपेंड प्रोवाइड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कुछ बढ़ा दिया गया। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये पूछ रहा है कि 5 साल की पीएचडी है तो उसमें फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए अब गवर्नमेंट कितना देगी। ठीक है, अब मिलेंगे जी फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 31,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट 2 सालों में 31,000 रुपये आपको मंथली देगी गवर्नमेंट, एंड उसके बाद जो मिलेगा लास्ट के 3 सालों में 35,000 रुपये। ठीक है, एंड इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो फर्स्ट 2 ईयर्स में 25,000 रुपये पर मंथ मिलते थे जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं। एंड जो लास्ट के 3 ईयर्स में उन्हें पहले मिलते थे 28,000 रुपये। ठीक है, पहले 28,000 रुपये मिलते थे लास्ट के 3 सालों में, अब लास्ट के 3 सालों में मिलेंगे 35,000 रुपये। एंड पहले 2 सालों में मिलते थे 25,000 रुपये, अब मिलेंगे 31,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है जो मैंने बोला। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, मे बी आप सारे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें। देखो, पहले मिलता था 25,000 रुपये। ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट 2 ईयर्स में 25,000 मिलता था, देन उसके बाद मिलता था लास्ट के 3 ईयर्स में 28,000 रुपये। ठीक है, एंड अब क्या होगा जी, अब पहले 2 सालों में मिलेगा 31,000 रुपये एंड लास्ट के 3 सालों में मिलेगा
35,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है जी हर साल 30 जनवरी को, एंड इस बारी का इस तरह की डिजीज होती है, एंड थीम रखा गया एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस, ठीक है। एंड ये एक याद रखना किस बैक्टीरिया की वजह से होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं जी बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से ये डिजीज होती है। ओके, एंड अभी मैंने आपको बताया था हाल ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू WHO मोर देन 50% ऑफ केसेस ये हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं लेप्रेसी के। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन संपर्क प्रोजेक्ट टू रीच वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है। एक ये योजना स्टार्ट की गई, ये कीजिए जिस योजना का नाम है जीवन संपर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप में ये योजनाएं की गई टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है। जो जनजातियां के लोग हैं उनके लिए उनकी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए ये योजना स्टार्ट की गई, जिनका नाम स्कीम योजना का नाम है जीवन संपर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कौन सी स्टेट ने ये योजना स्टार्ट की, तो ये कीजिए उड़ीसा ने, ठीक है। एंड ये जो सामने मैंने लगाया ये उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा के जो CM है वो नवीन पटनायक, एंड उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वॉज फॉर्मली प्रेजेंटेड विथ 4th एनुअल कैरनॉट प्राइज एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली ऑन 30 जनवरी 2019। तो ये कैरनॉट प्राइज दिया गया, तो ये आपको बताना है कि ये किसे दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर C, हमारे रेलवे एंड कोल मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है। तो ये दिया क्यों जाता है, देखो ये कैरनॉट प्राइज इसलिए जाता है जो ऊर्जा नीति के बारे में जो हमारी सोच में रेवोल्यूशन लाते हैं, ठीक है, थ्रू स्कॉलरशिप और प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आप ये पढ़ भी सकते हो, द कैरनॉट प्राइज इज इंटेंडेड टू ऑनर दोज हु हैव रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी पॉलिसीज थ्रू स्कॉलरशिप और प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया जी हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो राइट नाउ हमारे इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, कोल मिनिस्टर भी हैं जी, ये हैं जी पीयूष गोयल, जिनकी पिक्चर भी आपके सामने लगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेयर वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट साइक्लोथॉन द स्वच्छ भारत यात्रा कंक्लूड की गई, ठीक है। एक यात्रा की जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलाएगी जाएगी टू इसका जो बेस जो मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड, ठीक है। तो ये योजना है, ये जो पूरी यात्रा है जिसे लीड कर रही है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन सिटी से कंक्लूड की गई, तो ये की गई जी न्यू दिल्ली से, हमारी अपनी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय राजनाथ सिंह, हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्री, अप्रूव्ड 72,014.0 करोड़ टू नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू कितनी स्टेट्स को, ठीक है। ये फ्रॉम इतना ही कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बताने की कितनी स्टेट्स एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर से इफेक्टेड हुई हैं, ठीक है। तो ये दिया जाएगा जी 6 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी को, इतना फंड एलोकेट करेगी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड ये कौन कौन से स्टेट हैं, एक जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो पुडुचेरी, एंड बाकी जो स्टेट्स हैं वो हैं जी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, एंड 1 यूनियन टेरिटरी है वो जी पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडिया पेड होमेज टू फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, ठीक है, 30 जनवरी को जिस दिन मैटियर्स डे भी था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन से महात्मा गांधी जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी इस बारी, ठीक है। तो इस बारी थी जी 71वीं, ठीक है, यानी कि 71st बर्थ एनिवर्सरी थी। ओके, ये चीज़ याद रखना है। एंड अभी हाल ही में हमने अपना 70वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वॉज अज्यूम्ड एज द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ बने नेवल के हमारे इंडिया के। तो ये बताना है कि जो 30 जनवरी को बने तो इनका क्या नाम है, ठीक है। तो जो न्यू पिक्चर भी आपके सामने लगाई है, वाइस चीफ होंगे जो हमारे नेवल स्टाफ के, यहाँ जी अशोक कुमार, ठीक है। जो हमारे नेवल चीफ हैं तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, सुनील लंबा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको बताना है, पिक्चर आपके सामने। तो ये नहीं हो अपॉइंट हुए जी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ओके,
सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप करंट अफेयर की वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड अब जो मैंने आपसे कल स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस पूछे थे, सबसे पहले उनके आंसर्स, ठीक है, काफ़ी बेटर वे में स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन किया है। एंड जो आपको टॉप टू वे कमेंट मिलता है वो आप जरूर पढ़ लिया करो, काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पूछा था 1936 में जो बना था, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड मैंने पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, बांडीपुरा कर्नाटका। देन उसके बाद रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान, कूनो जो अभी हाल ही में नया घोषित हुआ मध्य प्रदेश, एंड दार्जिलिंग हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ओके। एंड आप कमेंट जरूर पढ़ लो, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड आज के लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए, आज भी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा नेशनल पार्क की सीरीज जितने भी इंपॉर्टेंट है पहले उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क बताओ कहाँ पे है, हेमिस बताओ, बन्नरघट्टा बताओ, नामेरी बताओ, बांधवगढ़ बताओ, देन उसका दिब्रू शेखुआ कहाँ पे है, एंड मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है। इन साथ के साथ मुझे इनके आंसर्स बताओ, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करने के साथ इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी करा करो। अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरह की वीडियो से हेल्प हो रही है दैन श्योरली आप इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।